मामला मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। ये मेरा वर्क ऑर्डर है, ये 24/12/2021 को मैंने अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के दौरान ओम प्रकाश जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से ये डिमांड की कि मैं पेवा से सस्पेंडेड हूँ और मुझे 20,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है और मुझे किसी को देने हैं, मुझे 20,000 रुपये की मेरी मदद कर दो, मैं आपको उन पैसों को पीछे दे दूँगा। और उसके 2-3 दिन बाद फिर जई साहब ने मेरे से बोला कि मेरे पे फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मुझे एक फ़ोन और दिला दो, मैं आपके पैसे पीछे दे दूँगा। उस फ़ोन का बिल ये रहा उसका। और बिल के दौरान उसने, जब मैंने अपना काम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट होने के दौरान मैंने जई साहब से बोला कि भाई आप मेरी पैमाइश कर दो और मेरा बिल चढ़ा दो। तो जई साहब ने मेरे से 30,000 रुपये की डिमांड और की कि मुझे 30,000 रुपये और चाहिए। मैंने जब जई साहब से ये पूछा कि आपको 30,000 रुपये क्यों चाहिए, तो जई साहब ने बोला कि ये मुझे रिश्वत तौर पे चाहिए और मैं इन 30,000 रुपये में तेरी MB में और तेरी पैमाइश बढ़ा दूंगा, तो मुझे 30,000 रुपये दे दो। मैंने जई साहब से स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मुझे गलत काम नहीं कराना, जो मेरी जायज़ पैमाइश है वो मेरी पैमाइश जायज़ ही दे दो। उसके दौरान जब जई साहब मैंने ये चीज़ बोलती तो जई साहब नाराज़ हो गए बिल्कुल। जई साहब ने मैंने रिक्वेस्ट करता रहा मेरी पैमाइश कर दो, बिल बना दो, पर जई साहब ने मेरी ना MB भरी ना पैमाइश की और मेरे से यही कहा कि अब मैं तेरे को देख लूँगा, अब मैं देखता हूँ तेरी MB कौन भरता है, कौन तेरी पैमाइश कराता है। उसके दौरान फिर जब मैं बहुत परेशान हो गया और परेशान होने के कारण मैंने कमिश्नर साहब के वहाँ एप्लीकेशन लगाई, शपथ पत्र लगाया कि भाई इसने मेरे से 20,000 रुपये कैश और एक मोबाइल फ़ोन और 30,000 रुपये उसने मेरे से और मांगे हैं। तो कमिश्नर साहब ने, एडिशनल कमिश्नर साहब ने मेरे को हीयरिंग पे बुलाया। हीयरिंग पे बुलाने के दौरान इंद्रजीत जी ने ओम प्रकाश जी से पूछा कि भाई आपने इनकी MB और पैमाइश क्यों नहीं की। उन्होंने जवाब दिया कि भाई अभी काम नहीं हुआ है। नुक आपने इनकी पैमाइश की है जो आप ये कह रहे हो, आप भगवान तो थोड़ी ना हो जो आपको ये पता होगा कि भाई इन्होंने काम किया है नहीं किया है। उस दौरान फिर कमिश्नर साहब ने, एडिशनल कमिश्नर साहब ने इनको धमकाया, बोला कि इसकी पैमाइश कर। पैमाइश के बाद इन्होंने, देखो मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने अधूरी पैमाइश की है। ये देखो इसने लंबाई चौड़ाई ले ली है और गहराई नहीं ली। और गहराई के लिए इसने बोला है कि तू किसी का फ़ोन करा ले, मेरे ऊपर बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं अब भी तेरा आधा ही काम करूँगा। और मेरी गहराई नहीं ली। और मैंने जो सुना था नगर निगम के बारे में वो सही सुना था कि यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, आप मुख्यमंत्री और CM विंडो पे और विजिलेंस में भी शिकायत करने की कह रहे थे, क्या करते? मैंने CM विंडो में करी और मैंने जो CM विंडो 13 तारीख को लगाई उसका भी अब कल 1 महीना हो जाएगा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है मेरे पास। कोई रिस्पॉन्स नहीं? किसी किसी अधिकारी का कोई फ़ोन नहीं आया कि भाई आप कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसने जो बात कही थी कि मेरे ऊपर बड़े बड़े नेताओं का, अधिकारियों का हाथ है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मेरी जो कंप्लेंट थी मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बिल बनाया जाए, पैमाइश करे जाए और ऐसे ओम प्रकाश जी जैसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि जो और ठेकेदार, जैसे मैं परेशान हुआ हूँ, ऐसा कोई और परेशान ना हो। ऐसा है जी, जो ये ठेकेदार ने मेरे ऊपर रिश्वत का आरोप लगाया है झूठा और निराधार है, क्योंकि इस ठेकेदार को जो पैचवर्क लगाने का जो ठेका दिया गया था वो इसने काम ही नहीं किया। इसने जो काम किया है, जो पैच जो इसने लगाए हैं वो पैच टूट गए हैं और टूटे हुए पैचों की कोई भी पैमाइश ना होती है और ना ही उसकी कोई पेमेंट होती है। तो आरोप ये भी है उसका कि भाई आपने उससे मोबाइल भी ले लिया, 20,000 रुपये भी ले लिए, ये और उसके बाद 30,000 रुपये और मांगे। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सब झूठी और निराधार खबरें हैं। जो वो मोबाइल की बात कर रहा है, मोबाइल के पैसे जो दिए गए थे वो मेरे ही द्वारा दिए गए थे। हाँ, इतना उन्होंने मेरे साथ में धोखा कर दिया। अब वो मोबाइल उन्होंने अपने नाम से ख़रीद लिया। उन्होंने ये कहा कि आप जैसा पैसे हमें दे दो और ये पैसे हम यूज़ कर लेंगे और आपको हम मोबाइल दे देंगे। उन्होंने मेरे को मोबाइल दे दिया अपने नाम से, और वो भी लोन पे लेकर के, वो भी कैश नहीं लिया, उन्होंने लोन पे लेकर के उन्होंने मोबाइल दे दिया। और ये मेरे से उन्होंने धोखा किया था। जब मेरे को बाद में पता चला कि ये फ़ोन तो लोन पे लिया गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बिल नहीं दिया था। जब उन्होंने मेरे को पता चला तो मैंने उसको फ़ोन को वापस कर दिया, मगर मेरे को ऐसा फ़ोन नहीं चाहिए भाई। पत्रकार महोदय, अभी आपने ही बताया है मेरे को इस इंसिडेंट के बारे में कि कोई लक्ष्य करके कोई ठेकेदार है, उसने इस तरह के आरोप हमारे जेई जो है ओम प्रकाश उसके ऊपर लगाए हैं। तो इसकी कोई लिखित मौखिक सूचना आपके द्वारा मिली है? लिखित सूचना मुझे अभी तक कहीं से नहीं मिली। कोई ऐसी जो होगी जानकारी होगी तो बिल्कुल इसके तथ्यों का पड़ताल करेंगे और आप तक जो भी चीज़ है उसका सही से निवारण पहुँचे आपके तक।